नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मजे में? चलिए, बहुत बढ़िया। तो रॉक स्टार कवि आप लोगों के लिए लाया है एक नया पेशकश रॉक स्टार कवि के अंदाज में, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि बात करता हूं ना, अंत तक आने के बाद मालूम चलेगा कि ये गाना किस पिक्चर का है और किसने गाया था। मजा आएगा और सुनते समय आपको गाना याद आ जाएगा। ओके। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। भाई कवि तो आज खुश हो गया। जिंदगी का साथ निभाता चला, में कौन खुश नहीं होगा साहब? आप और आप, है कि नहीं है? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। भाई साहब, अब धूम्रपान निषेध है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो यहाँ कवि नो स्मोकिंग, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया विदाउट स्मोकिंग। तात्पर्य ये है कि फिकर नॉट, नो वरी। कवि ये कहना चाहता है कि जो भी परेशानियां आएंगी वो चली जाएंगी, जिंदगी का साथ ऐसे ही निभाते जाना है कि नहीं है? याद आया? सबके साथ हो रखा है ना, जैसा मैंने पहले ही बोला था कि आपके और हमारे एज ग्रुप के लोग समझ रहे हो। बर्बादियों का संग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। क्या बात है, कवि ने पकड़ लिया है इसमें। देखिए, बर्बादियों को दो तरीके से बताया है और कवि ने यही पकड़ा है कि वो आपकी और हमारी चॉइस है कि बर्बादियों को लेना क्या है। बर्बादियों का रोना रोना है या बर्बादियों कह रहा है ठीक है यार, हो गया, कितना करोगे, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, है ना, जश्न मनाऊंगा। और भाई साहब, कवि ने पूरे फिलोसफिकल अंदाज में समझ लिया है कि जिंदगी तो भाई साहब जिसको बर्बाद करती है ना तो करती है, लेकिन जो इंसान अगर तैयार है ना उसके लिए, आजा देख लेंगे, धुएं में उड़ा देंगे, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? एक्सपीरियंस, अनुभव सबको हो रहा होगा, नहीं हुआ है तो हो जाएगा। जो मिल गया उसी का मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी का मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसे भूलता चला गया। क्या बात है, मतलब मजा आ गया, है ना साहब? फैंटास्टिक। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ गया। भाई साहब, अगर नीड बेस्ड लाइफ है ना, तो भाई साहब क्या कहने हैं। भाई डिजायर तो की कमी नहीं है, स्काई इज द लिमिट। सोचते जाइए, आज कुछ है और बड़ा, तो उसका तो कोई सीमा ही नहीं है ना। और जो खो गया उसे भुलाता चला गया। अब जो गया सो गया। अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग क्या उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये तो सबके अपने अपने अनुभव है और सबको अपना अपना अनुभव याद रहना चाहिए, है ना? मानते हैं? आगे बढ़े? चलिए ठीक है। गम और खुशी में फर्क महसूस न हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। अरे वाह, क्या बात है! मतलब कवि तो फिदा हो गया इस गाने पे। भाई साहब, मैं क्या बताऊं, कवि तो मतलब पागल हो गया है। कहता है कि मतलब मैच्योरिटी साहब, मैच्योरिटी आ गई है ना, कि मतलब खुशी और गम में फर्क ही नहीं है। बहुत खुश में बहुत नाचने की जरूरत नहीं है और बहुत गम में रोने की जरूरत नहीं। अगर वो स्टेज आ गया है तो भाई साहब लाइफ तो फैंटास्टिक हो गई है ना। कहते ना, एक जगह पढ़ा था कवि ने कि आप तो उस एज के पड़ाव पे आ गए हैं जहां पे कोई बोले 2 और 2 5 होता है, तो मान लेना चाहिए। चलिए, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और इसी के साथ हम और आप जिंदगी के साथ निभाते जाएंगे
और कवि की कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए तराने पेश करे ताकि अनुभव याद आ जाए हमें अपने। क्या बोलूं मैं आपको। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले कुछ चीजों के लिए। तब तक के लिए कवि को नहीं, एक बात तो रह गई है ना, पिक्चर याद आ गया होगा। पिक्चर का नाम है हम दोनों। मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, 1961 की मूवी है। और देवानंद साहब, क्या बात है, क्या मूवी थी, मजा आ गया। और देखने का मन करे तो देखिएगा जरूर। तो कवि को इजाजत दीजिए और ऐसे ही साथ निभाते जाइए। बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आप समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच।